हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली ये स्टोरी मुझे मेल में रिसीव हुई है। एक लड़के का क्वेश्चन था, आंसर पूछा, लेकिन जो उसकी स्टोरी मैंने पढ़ी तो मुझे लगा आई थिंक ये हमारी जो टीनेजर गर्ल्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मुझे ऐसा लगा। ठीक है, तो आई होप ये कुछ लड़कियों के लिए हेल्पफुल भी रहे। कुछ सीखें आप इससे कि एक छोटी सी गलती से आप अपने फ्यूचर में बहुत कुछ खो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा देर ना करते शॉर्ट में स्टोरी बताती हूँ। लड़की ने मेल में लिखा कि जैसे एक ही एरिया के बच्चे होते हैं, उन्होंने 12th पास कर रखी थी दोनों बच्चों ने। तो उस टाइम क्या था, एक ही एरिया से थे, पसंद करते थे एक दूसरे को, स्कूल में भी पढ़ते थे साथ में, तो रिलेशन उन्होंने बना लिया। उसने लिखा भी कि मैं पहले तैयार नहीं थी, लेकिन कसमें वादे खा के जैसे कि रिलेशन बनाने को तैयार हो जाते हैं, तो दोनों ने अपनी सहमति से रिलेशन बनाया। लेकिन यहाँ टर्निंग पॉइंट क्या आया कि लड़का रिलेशन बनाने के बाद लड़का हॉस्टल में चला जाता है, कहीं उसका एडमिशन हो जाता है। लड़की सिर्फ 12th पास है, उसका कहीं एडमिशन वगैरह भी नहीं हुआ है। और वो क्या देखती है कि उसका पीरियड मिस हो गया, तो फिर वो ये चीज़ अब अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते। वैसे भी बच्चे ऐसे होते हैं, एकदम से ऐसी चीज़ें पेरेंट्स के पास नहीं शेयर करते, उन्हें ऐसे में अपने फ्रेंड्स दिखाई देते हैं। तो उसने अपनी फ्रेंड को बोला फिर कि मेरे पीरियड्स मिस हो गए। उसने अपनी सारी स्टोरी उसे बता दी। तो जो उसकी फ्रेंड थी उसको किसी और लड़की के पास लेके जाती है कि उसके पास हो। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं आप ये चीज़ देख रहे हो, क्योंकि सभी कम उम्र के हैं, किसी को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो वो कुछ और एडवाइस तो नहीं देती है उसकी फ्रेंड, वो बोलती है एक लड़की है मेरी नज़र में ऐसी जो इस मामले में तुम्हारी हेल्प कर सकती है। वो तीसरी लड़की के पास लेके जाती है। जो तीसरी लड़की है वो उसको दवाई दे देती है, बदले में अमाउंट भी लेती है। तो बस अब क्या था, लड़की को दवाई मिल गई थी, तो वो घर आके उन दवाइयों को ले लेती है। उसके बाद क्या होता है, उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये ब्लीडिंग ऐसे स्टार्ट होती है कि फिर वो स्टॉप नहीं होती है। तो फिर वो कुछ दिनों में फिर परेशान होकर फिर उस तीसरी लड़की से मिलने जाती है अपनी फ्रेंड के साथ। तो वो तीसरी लड़की हाथ खड़े कर देते, बोलते मुझे बस इतना ही पता था, इसके आगे मुझे नहीं पता। अब अगर तुम्हें दिक्कत हो रही तो तुम्हें डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। अब ऐसे में लड़की परेशान हो जाती है, घर आती है, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं वो दिखाती कि वो अपने पेरेंट्स से अब भी बता दे। उसको ब्लीडिंग होती है, उसको फीवर भी आता है, तो उसको कमज़ोरी आके एक दिन वो चक्कर खा के वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। उसके पेरेंट्स उठा के उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ऑब्वियसली अब डॉक्टर के पास आई है, डॉक्टर सारा मामला देख लेते हैं और उसके पेरेंट्स को बता देते हैं। एक्चुअली यहाँ क्या हो जाता है, लड़की का अबॉर्शन प्रॉपर हुआ नहीं था, तो इन्फेक्शन फैल गया था, उसकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो गई थी और उसके लिए उसको ऑपरेशन करना पड़ा था। और रिज़ल्ट क्या निकला कि वो लड़की इन फ्यूचर में कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी दोनों ट्यूब्स ख़राब हो चुकी थी। तो ये सब होने के बाद पेरेंट्स को भी सब कुछ पता चल गया था। और यहाँ पर एक चीज़ क्या हुई कि जो लड़की है वो उसने अपनी एक मिस्टेक की वजह से, मिस्टेक मैं ये नहीं कहूँगी कि दोनों ने रिलेशन बनाया, लेकिन मिस्टेक उसकी ये थी कि अगर उसको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, पेरेंट्स को उसके बताना चाहिए था, क्योंकि दोस्त उसी की उम्र के थे, अच्छे से कुछ उन्हें भी नहीं पता है, तो अच्छी तरह से प्रॉपर गाइडेंस मिला नहीं, तो उसने अपने शरीर में नुकसान कर लिया। ठीक है, तो इस तरह का रहा है एक्सपीरियंस। तो वो अपनी एक गलती की वजह से फ्यूचर में माँ नहीं बन सकती है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा लॉस है एक फ़ीमेल के लिए। और तो इसीलिए मैंने ये स्टोरी शेयर की कि जो हमारी कम उम्र की लड़कियां हैं, अगर आपने कोई चीज़ कर भी ली है, अब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको पेरेंट्स, डॉक्टर, इन सब से एडवाइस लेना चाहिए, अपनी उम्र के बच्चों से नहीं, क्योंकि वो खुद मतलब आपकी उम्र के हैं, इतना अच्छे से उन्हें नॉलेज नहीं होती है। ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, आप छुपा नहीं सकते हैं किसी से, और छुपा लेते हैं तो कहीं हद तक अपना नुकसान भी कर लेते हैं। तो इस तरह की स्टोरी रही है। मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो वो लड़की है वो खुद कम उम्र की लड़की है, और मुझे पता है आजकल के जो टीनेज गर्ल्स हैं, बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं। लेकिन जब एक बच्चा गलती कर सकता है तो और भी कर सकते हैं ऐसे, तो इसलिए मुझे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए। एंड यस, लास्ट में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ था इससे रिलेटेड कि मैम अगर मैं फ्यूचर में किसी से शादी करती हूँ, कितनी फीमेल होती हैं जो नहीं हो पाती प्रेग्नेंट, जो माँ नहीं बन पाती हैं, तो क्या मेरे हस्बैंड को कभी पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, मैं इस वजह से माँ नहीं बन पा रही हूँ? तो इसका आंसर है हाँ, उनको पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास तो लेके ही जाया जाएगा। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको असेस करके आपकी हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं कि इनको ये चीज़ हो रखी है। ठीक है, फिर रीज़न क्या, कहाँ से शुरू हुआ, वो तो फिर आप ही को सब बताना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड यस, अगर आपको लगे किसी की हेल्प हो सकती है तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए आगे तक, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।
और हाँ, लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मेरे ऐसे वीडियोस को देखकर अधिकतर लोग के कमेंट्स ये होते हैं कि आप डरा देती हैं। मेरा मेन एम आपको डराना नहीं होता, बस ये है कि मेरे पास यूट्यूब चैनल है और इसके ज़रिए मैं आप तक कुछ बात मतलब बता सकती हूँ। और जो मुझे चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं कि आजकल के बच्चों को पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तो इस वजह से भी मैं शेयर कर देती हूँ। लेकिन मेरी वीडियो का एम आपको डराना नहीं होता, बस आपको अलर्ट करना होता है।